प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित किया। लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश विषय पर आधारित वेबिनार में बड़ी संख्या में हितधारक भी आज इसमें जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए किए गए जा रहे प्रयासों और उससे पैदा हो रहे अवसरों पर विस्तार से अपनी बात रखी आज इस वेबिनार में। बजट घोषणाओं को बेहतर ढंग से जमीन पर उतारने की पहल को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को एक और वेबिनार में शामिल हुए। 29 सत्रों, 100 पैनलिस्टों और 25,000 से अधिक प्रतिभागियों वाले इस वेबिनार में लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश विषय पर चर्चा हुई। पीएम ने इस बार के बजट को देश के भविष्य का ब्लूप्रिंट बताया। पीएम ने कहा कि निवेश के मामले में सरकार लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार को बराबर प्राथमिकता दे रही है। शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य में बड़े पैमाने पर निवेश का जिक्र करते हुए पीएम ने इससे आ रहे सकारात्मक बदलाव और नए अवसरों को रेखांकित किया। पीएम ने कहा कि एआई भारतीय अर्थव्यवस्था में लाखों करोड़ का योगदान दे सकता है। पीएम ने बजट में एआई संचालित शिक्षा और अनुसंधान के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने का उल्लेख किया। भारत एआई की क्षमताओं को विकसित करने के लिए नेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल की स्थापना भी करेगा। इस दिशा में हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी दुनिया से एक कदम आगे रहने की जरूरत है। एक रिलायबल, सेफ और डेमोक्रेटिक देश जो एआई में इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस दे सके, विश्व को उसका इंतजार है। आप इस सेक्टर में अभी जितना इन्वेस्ट करेंगे, भविष्य में उतना ही एडवांटेज आपको मिलेगा। पीएम ने कहा कि अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कोष पारित किया गया है। इससे डीप टेक फंड ऑफ फंड्स के साथ उभरते क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा। पीएम ने कहा कि सरकार ने 2014 से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया है। पर्यटन में रोजगार से जुड़ी संभावनाओं का जिक्र करते हुए पीएम ने इस दिशा में किए जा रहे प्रयास गिनाए। देश भर में 50 डेस्टिनेशंस को टूरिज्म पर फोकस करते हुए विकसित किया जाएगा। इन डेस्टिनेशंस में होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिए जाने से ईज ऑफ टूरिज्म बढ़ेगा, स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। होम स्टे के लिए मुद्रा योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। बजट में 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटों की घोषणा और ज्ञान भारतम मिशन के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटल फॉर्म में बदलने की पहल का भी पीएम ने उल्लेख किया। पीएम ने देश की आर्थिक प्रगति को लेकर आईएमएफ की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। 2015 से 2025 के बीच इन 10 वर्षों में भारत की इकोनॉमी ने 66% की, यानी 66% की ग्रोथ दर्ज की है। भारत अब $3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है। ये ग्रोथ कई बड़ी इकोनॉमीज से भी ज्यादा है। सभी हितधारकों को सरकार के दृष्टिकोण से अवगत कराने और उनके रचनात्मक विचारों को जानने के लिए बजट पश्चात वेबिनार की पहल बेहद लाभकारी सिद्ध हुई है। जन भागीदारी का ये मॉडल बजट लागू करने की प्रक्रिया को अधिक समावेशी और सार्थक बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।